मैथमेटिक्स की क्लास में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है आपका औसत। और औसत के हम 25 क्वेश्चनों को आपके साथ में, प्रारंभ के 25 क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे की जो 7 से 8 क्वेश्चन हैं उनको हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है आपका कि 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था? 50 था। हमने आपको बताया जब औसत दिया गया हो तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा? तो योग कितना होगा यहाँ पर भैया देख लेंगे आप। योग कितना होगा आप देख लेंगे। 28 गुणा 50, 28 गुणा 50 बराबर कितना हो गया इनका योग? इनका योग हो गया आपका 1400। कितना हो गया? 1400 हो गया। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इनमें से शेष छात्रों की औसत में 5% की वृद्धि हो गई। देखिए, सबसे पहले 28 छात्र थे। अब 28 में से 8 छात्र छोड़कर चले गए तो कितने छात्र बच गए आपके? 20 छात्र बच गए। तो 20 छात्रों का योग कितना होगा? 20। देखिए, उसने क्या कहा है कि जो औसत है, औसत में कितने की वृद्धि हुई है? औसत में 5 अंक की वृद्धि हुई है। अर्थात यहाँ पर औसत कितना था? 50 था। तो 5 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 28 छात्रों का योग था, ये 28 छात्रों का, और यहाँ पर ये 20 का, क्योंकि 28 में से 8 छात्र तो छोड़कर चले गए। तो 20 छात्रों का प्राप्तांकों का योग कितना होगा? यहाँ पर ये 20 छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना होगा देखेंगे। कितना हो गया आपका? 1100। कितना हो गया? 1100। अब उसने कहा है कि शेष विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राप्तांकों का योग। विद्यालय छोड़कर जाने वाले, छोड़कर कितने गए हैं? छोड़कर गए हैं 8 छात्र। 8 छात्र जो विद्यालय छोड़कर गए हैं उनके प्राप्तांकों का योग, उनके प्राप्तांकों का योग कितना हो गया भैया? यहाँ पर देखिए, यदि हम 1400 में से 1100 घटा दें तो जो 8 छात्र जो विद्यालय छोड़कर गए थे उनका योग यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 300 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि हमको योग ही पूछता, केवल वह पूछता कि योग क्या है, तो आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाता। लेकिन उसने पूछा क्या है? औसत। तो औसत क्या है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो तो कुल योग कितना आ रहा है आपका? 300 बटे कुल संख्या कितनी है छात्रों की? 8 है। तो 8 से इसको काट दें, कितनी बार जाएगा? ये 37.5 बार चला जाएगा। तो यही इसका औसत प्राप्तांक हो गया, 37.5। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 में क्या कहा गया है? किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब हमने माना कक्षा में लड़कों की संख्या, मान लिया लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, माना लड़के, मान लिया हमने कितने, माना लड़के बराबर कितने हो गए? पी हो गए। जब लड़के पी हो गए तब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी भाई 100 माइनस का पी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 100 माइनस का पी हो जाएंगी। क्योंकि हमको परसेंटेज कितने का होता है? टोटल 100 का होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा, क्या लड़के कितने ले लिए? पी ले लिए। और लड़कियां कितनी ले ली? 100 माइनस का पी ले ली। 100 माइनस के पी लेने के उद्देश्य कारण यह है क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है और परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। ठीक है। अब कक्षा के 100 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक, कक्षा के 100 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? हमने 100 ले लिए। देखिए, 100 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक।
तो कुल प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा आपका, जो इसका औसत दिया गया है, औसत कितना दिया गया है आपका, औसत दिया गया है आपका 68। कितना दिया गया है औसत, 68 दिया गया है, 68। और छात्र टोटल कितने हैं आपके, 100 हैं। तो कुल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखेंगे, 68 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6800 आ जाएगा। और ये 6800 क्या हो गया, 100 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक है। अब 100 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक तो 6800 आ गया। अब हमको पी लड़कों का कुल प्राप्तांक, पी लड़कों का कुल प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा, पी लड़कों का कितना हो जाएगा। देखिए कितना औसत दे रखा है, लड़कों का औसत कितना दे रखा है आपका, 60 दे रखा है। तो 60 गुणा पी बराबर कितना हो जाएगा, 60 पी हो जाएगा, 60 पी हो जाएगा। ठीक है। अब हमको लड़कियां, अब लड़की जो हैं उनका औसत प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा, 100 माइनस का पी, तो कितनी है लड़कियां हैं, और औसत कितना दे रखा है आपका, औसत दे रखा है आपका 80। ठीक है, यानी कि कितना बन जाएगा, 80 पी माइनस के और प्लस के 8000। क्लियर हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, अब हमको बताना है कक्षा में कितने प्रतिशत, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो यदि यहाँ से हमको पी की वैल्यू निकल करके आ जाए तो हमको पता लग जाएगा कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के विद्यार्थी हैं। देखिए ये किसकी संख्या है, ये लड़कियों का औसत प्राप्तांक है और ये लड़कों का औसत प्राप्तांक है। यदि दोनों को जोड़ दे तो कुल प्राप्तांक निकल करके आ जाएगा, जबकि कुल प्राप्तांक हमको पता है। तो इसमें जोड़ देंगे लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना, लड़कों का कुल प्राप्तांक कितना है, 60 पी बराबर कितना हो जाएगा, 6800। देखिए 60 पी में से 80 पी गया तो कितने बच गए, 20 पी बच गए। और यहाँ पर देख लेंगे 8000 में से 6800 गए तो कितने बच जाएंगे, 8000 में से 6800 गए तो बच जाएंगे आपके 1200। कितने बच जाएंगे, 1200। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काट जाएंगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अर्थात 60% छात्र जो हैं, 60% छात्र हैं, 60% विद्यार्थी हैं, 60% लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। यदि लड़कियों की संख्या मान ज्ञात करनी हो आपसे, यहाँ से पूछ लिया जाए कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ये देखेंगे ऊपर, यहाँ पर 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। देखिए औसत प्राप्तांक दिया गया है तो योग कितना हो जाएगा, 120 छात्रों का योग, 120 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 120 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप भाई, 35 में कर देंगे, 35 में बराबर कितना आ जाएगा आपका, 120 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4200। कितना आ जाएगा, 4200 निकल करके आ जाएगा। अब उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र बताने हैं। माना इसमें उत्तीर्ण छात्र कितने मान लिए हमने, उत्तीर्ण छात्र 120 में से उत्तीर्ण छात्र हमने मान लिए कितने, पी मान लिए। तो जब उत्तीर्ण छात्र पी मान लिए तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे भाई, अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे 120 माइनस का पी, 120 माइनस का पी। क्लियर हो गया इतना। अब उसने क्या दिया गया है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत दे रखा है 39। तो उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 दे रखा है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा भाई आपका 39 पी, 39 पी हो जाएगा। अब उसने अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना दे रखा है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना दे रखा है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत दे रखा है आपका 15। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 15 बराबर टोटल कितने के बराबर है, टोटल बराबर है इसके 4200 के। टोटल योग कितने के बराबर है, 4200 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये 39 पी में से 15 पी गया, 39 पी में से 15 पी गया, कितने बच गए आपके, 24 पी बच गए। कितने बच गए, 24 पी बराबर 4200। और 15 की जब 12 में गुणा करेंगे, अर्थात 120 को की 15 में गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, और कितना आ जाएगा ये 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800। तो 24 पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24 पी बराबर आ जाएगा आपका 2400। देखिए 24 से 24 कट जाएगा है, अर्थात पी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी,
100 आ जाएगी। अब देखिए तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, देखिए उत्तीर्ण छात्रों की वैल्यू P मान रखी थी और P का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 100 आ गया। तो यही इसका आंसर है, P बराबर 100। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया गया है। 29 में क्या कहा गया है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। माना कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, माना कक्षा में छात्र कितने हैं, छात्र मान लेंगे सबसे पहले, छात्र मान लेंगे P और छात्राएं मान लेंगे कितनी, छात्राएं मान लेंगे आपकी Q। ठीक है भाई, छात्र P और छात्राएं Q मान लेंगे। अब उसने क्या कहा है कि छात्रों का कितना औसत है, 71 है, तो छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 71 P हो जाएगा, 71 P। ठीक है, और छात्राओं का औसत कितना है, 73 है, तो ये 73 Q हो जाएगा योग टोटल। लेकिन उसने क्या कहा है कि समस्त छात्रों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो समस्त छात्र कितने हैं, P प्लस Q है, P प्लस Q, और इनका औसत कितना है, 71.8 है। देखें यहाँ पर 71 P है और यहाँ पर 71.8 Q है। 71 P में से 71.8 Q गए तो 0.8 Q बच जाएंगे, 0.8 P बच जाएंगे, 0.8 P बच जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 73 में से 71.8 घट जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 1.2 Q बन जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अर्थात P बटे Q की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 12/8, अर्थात 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, अर्थात P अनुपात Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3:2 निकल करके आ जाएगी। तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9 है। सबसे पहले हमने बताया कि यदि औसत दिया गया है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 संख्याओं का योग हो जाएगा औसत कितना है, 10.9 गुणा संख्या कितनी है, 11 है, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 119.9। अब उसने कहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का योग, चूँकि औसत दिया गया है तो योग ही तो ज्ञात होगा, तो 6.5 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 63। अब अगली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत दे रखा है तो योग ही तो ज्ञात करना होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा औसत कितना दे रखा है, 11.4, अर्थात कितना हो जाएगा, 68.4 निकल करके आ जाएगा। अब हमको बतानी है मध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मध्य संख्या आपकी हो जाएगी, देखिए 63 अर्थात 63 प्लस 68.4 को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे कितना, 119.9 को माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके कितना आ जाएगा, आपका निकल करके आ जाएगा 11.5। कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लेंगे, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, 4 पूर्णांकों का कुल योग कितना है। देखिए 4 धन पूर्णांकों का औसत दे रखा है, तो वो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पर भी औसत दिया गया हो योग ज्ञात करना है। तो 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, 4 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 72.5 बराबर कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 290 के। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक आपका दिया गया है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक तथा सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष दो पूर्णांकों का अंतर क्या है, 12 है। माना इन दोनों ये जो दोनों दिए गए हैं, ये जो दोनों पूर्णांक हमको ज्ञात करने, इनमें से बड़ा पूर्णांक मान लिया हमने P, बड़ा पूर्णांक क्या मान लिया, बड़ा पूर्णांक बराबर P के मान लिया।
उसने कहा कि बड़ा तथा छोटा दोनों पूर्णांकों का शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा है 12। तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा है 12। तो जब 12 पूर्णांकों का अंतर दे रखा है तो बड़ा पूर्णांक पी मान ले, तो छोटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका 12 माइनस का पी। इतना क्लियर हो गया। सॉरी, पी माइनस के 12 होएगा, क्या होएगा, पी माइनस 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमको चार धन पूर्णांकों का योग हो गया। देखिए हमारे पास में एक दे रखा है 117, एक पूर्णांक क्या दे रखा है 117 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 15 दे रखा है, तीसरा हमने निकाल लिया पी है, चौथा क्या है हमने 12, चौथा क्या है पी माइनस के 12 है। तो ये चारों धन पूर्णांकों का योग हमने इधर से निकाल लिया और चारों का ही दिया गया हमको 290। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हो गए 1 पी और 1 पी कितना हो गया 2 पी हो गया है। अब 15 में से 12 गया, कितना बच गया 3, और 15 17 और 3 कितने हो गए 20, अर्थात कितना हो गया 120 बराबर 290 के निकल करके आ गया। अर्थात 2 पी बराबर कितना हो जाएगा 290 प्लस 120 कितना 290, ये प्लस के बचेंगे। 290 में से 120 गया, कितना बच गया आपका 170 बच गया। अर्थात पी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 से काट देंगे इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, अर्थात 85 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसको ध्यान से देख लेंगे। उसने क्या कहा कि 5 संख्या का औसत 18 है, तो 5 का योग ज्ञात कर लेंगे। 18 गुणा 5। उसने कहा कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो एक संख्या छोड़ दी, छोड़ने के बाद में संख्या कितनी बच गई 4, और औसत कितना है 16, तो 16 गुणा 4। देखिए 18 पंजे 90, 90 में से 16 चौका 64 गया, तो कितना बच गया आपका 10 में से 4 गया कितना 6, और यहाँ पर कितना बच गया 8 में 6 गया कितना 2 26। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहे, हम आपके संपूर्ण मैथमेटिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।